नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो इसी कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेलर का कहीं ना कहीं जो एसएल होगा वो इससे ऊपर होगा। आइए बात करते हैं कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों देखिए, ये जो मूवमेंट आया है, ये जो मूव आया है बेसिकली, ये मूव जो है, ये मूव में हुआ क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि सेलर और बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो इस मूव में क्या हुआ है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए सुबह आपने एक पुट की पोजीशन ली, आपने यहां कहीं बुक कर ली, फिर आपने यहां पुट की पोजीशन ली, आपने यहां कहीं बुक कर ली, फिर आपको लगने लगा, फिर आपने पुट की पोजीशन ली और अब आप ट्रैप हो गए। अब आपके पास क्या है, आपके पास बहुत, मतलब अगर हम बायर्स को डिवाइड कर दें तो उसके पास पुट्स भी हैं बायर्स के पास और उसके पास कॉल्स भी हैं, दोनों चीजें हैं। मतलब 50% लोगों के पास हो सकता है इस पॉइंट पर पुट्स होंगे, 50% लोगों पे उस पॉइंट पे कॉल होंगे। सो होगा क्या कि मार्केट जितनी देर यहां चलती रही, ये चलने का समय क्या है 12 बजे से लेकर 2 बजे। अब 2 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स के टाइम में चाहे आपके पास पुट है चाहे आपके पास कॉल है, आपको किसी भी तरफ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो टाइम डीके की वजह से ये जो इतनी अगर तेजी आपको दिख भी रही है कि यहां से लेके यहां तक की तेजी आ भी गई, इसमें कॉल वालों को भी कोई फायदा नहीं हुआ और पुट वालों का तो लॉस हुआ ही हुआ। अब होता क्या है, 12 से 2 बजे और 2 क्या, अगर मैं ये कहूं यहां तक इसको एक्सटेंड कर लूं तो ये टाइम हो जाता है 2:45। इसका मतलब क्या है 2:45, और 2:45 एक ऐसा टाइम होता है जब जो है बायर की 100% क्या होती है, कमर टूट चुकी होती है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। सो वो क्या करता है, वो बेसिकली चूंकि पुट में वो ज्यादा लॉस में है, कॉल में वो देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, क्योंकि एक अप ट्रेंड में मार्केट यहां तक रही तो थोड़ा बहुत वो कॉल में प्रॉफिट में है। तो वो क्या करता है, यहां से लेके 12 बजे से लेके 2:45 तक जो कॉल वाले थे वो कॉल वाले लोग रह जाते हैं 30% लोग, और जो पुट वाले लोग हैं वो पड़ जाते हैं 70% लोग। वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे पुट में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, कॉल में इंटरेस्ट धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अब जैसे ही मार्केट ने एक अप मारा तो होता क्या है कि जो पुट वाला है वो तो बेचारा शांति से बैठा है, क्योंकि उसको तो लॉस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसका लॉस थोड़ा और बढ़ गया। जो ये कॉल वाला है, इसको चूंकि ऐसा होता है कि बस मुझे यही एक मौका मिला है, लाओ निकल जाओ, तो वो और तेजी से यहां पे निकलना शुरू करता है। और सेलर क्या करता है, सेलर उसको वो हर प्राइस देता है निकलने के लिए। जैसे मान लो अगर आप कॉल में आपको 50 है तो वो आपको इमीडिएटली 55 दिखाएगा, फिर स्क्रीन पे 60 दिखाएगा, फिर 65 दिखाएगा, फिर 68 दिखाएगा, और आपको इतनी बुरी तरीके से ललचा देगा कि आप इस मूव के अंदर निकल जाएंगे। तो हुआ क्या, अगर हम ओवरऑल इस सिनेरियो को देखें तो इस सिनेरियो के अंदर ये हुआ कि, और ये डेफिनेट सी बात है, इस पॉइंट के आसपास ना तो रिटेल ट्रेडर के पास इतना पैसा होता है कि वो इसके अंदर नई कॉल की पोजीशन बनाए, तो नई कॉल तो बनता नहीं, हाँ नया पुट में ट्रैप जरूर हो जाता है, क्योंकि पुट उस समय बहुत सस्ता होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि लास्ट टाइम तक आते आते 70 से 75%, 80% जो है आपके पास पुट हो जाते हैं, और कॉल आपके पास 15 से 20% किसी का रखा रह गया तो वो रह जाता है। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉल में ओपन इंटरेस्ट घटा होगा और पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा। देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये आपकी प्योर लर्निंग हो रही है। अब आपने लेवल्स नहीं देखने, अब आपने प्योर लर्निंग देखनी है कि यार कमाल है, इतनी जबरदस्त साइकोलॉजी हमारे समझ में आ रही है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है और उस चीज को आपने अप्रिशिएट करना है। लेवल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। एक बार आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आ गया ना, सो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकती। सो आइए डिस्कशन करते हैं कल का। तो देखिए कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट देखिए फ्लैट खुलती है तो सेलर डेफिनेटली, जिसने यहां पर क्या कर दिए, नए पुट राइट कर दिए। भाई सेलर ने यहां पर क्या किया, पुट राइट किया, तभी तो आपके पास 75% पुट आए। सो डेफिनेटली सेलर क्या चाहेगा, सेलर ने यहां पर अपना कहीं ना कहीं एसएल 100% अपना एसएल यहां पर इस लाइन के आसपास डाल के रखा हुआ है किसी भी पुट सेल का। तो इसका मतलब पुट हम इसके नीचे ही बाई करेंगे बड़ी तेजी से, क्योंकि यहां पर सेलर जो पुट में है वो घबरा जाएंगे। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो वो पुट से घबरा जाएंगे, तो वो पुट में डेफिनेटली वो यहां से निकलना चाहेंगे, और वो निकलना चाहेंगे तो हम घुसना चाहेंगे। सो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर पुट बाई कर सकते हैं, इसके नीचे ही जो है पुट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहां तक क्या होगा, यहां तक हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो भी हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, फ्लैट खुल जाती है तो भी हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, गैप अप खुल जाती है तो भी हमें कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि यहां तक वाले जब मूवमेंट यहां से आता है तो यहां तक वाले सेलर जो है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, जो हमने डिस्कशन किया था कि 18660 पे उनका जो होगा एसएल होगा, तो होता क्या है कि 18660 पे उन्हें यहां पे दिख रहा होता है 80 से 90% प्रॉफिट उन्हें अपनी कॉल सेल में दिख रहा होता है। तो वो ये वेट नहीं करते कि चलो लाओ फिर से वो यहां पर आ जाए, तो उनके 2 दिन खराब हो गए। सो वो भी क्या हुआ, जब ये बढ़ती है तो वो भी उस पोजीशन से निकल के भागने की कोशिश करते हैं कि अब यहां से निकलो, अब नई नीचे पोजीशन बना
बना लेंगे, यहाँ मजा ले लिया, अब यहाँ मजा ले लेंगे, नीचे के पॉइंट पर मजा ले लेंगे। तो अब होगा क्या कि फ्लैट खुलती है तो भी हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कॉल में, गैप अप खुलती है तो भी हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, और गैप डाउन खुलती है तो भी हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कॉल में। तो हम तीनों सिनेरियोज के अंदर थोड़ा सा कॉल में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, बहुत कम, बहुत मतलब ऐसे एग्रेसिवली हम नहीं रहेंगे, बट हाँ डेफिनेटली कॉल में रहेंगे, और इसके नीचे ही हम कोई पुट को बाय करेंगे। आइए बात कर लेते हैं इसकी निफ्टी बैंक की, कि निफ्टी बैंक कहां पर कामकाज कर सकता है। सो निफ्टी बैंक सेम सिमिलर सिचुएशन है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है। निफ्टी बैंक में भी वही हुआ, एक थोड़ा सा पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना और बहुत अच्छी तेजी मार्केट के अंदर देखने को यहां पर मिली। हम यहां तक ये जो लाइन है डेफिनेटली हम इस लाइन के ऊपर कॉल में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, हम थोड़ा सा पुट में इंटरेस्टेड। देखिए पुट क्या होगा, पुट आपको बड़ी नीचे जाके कहीं ना कहीं बाय करना पड़ेगा। सो पुट को क्या है, पुट को तो 44,000 के नीचे ही हमको अभी सोच सकते हैं कि हम यहां पर कहीं बाय करेंगे। सो डेफिनेटली इतना देर रुकना, 200-250 पॉइंट रुकना, या तो फिर क्या हो बहुत ज्यादा गैप डाउन खोले और इमीडिएटली 44,000 को तोड़े, तो पुट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अगर फ्लैट खुल के टूटती है तो हम अवॉइड कर देंगे, अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है डेफिनेटली कॉल के कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखेंगे, गैप डाउन खुल के अगर ऊपर चलती है डेफिनेटली कॉल की अपॉर्चुनिटी। मतलब ये एक लाइन है जिसके नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे, इसके ऊपर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।